हैंडल करें, जीवन को कैसे जिएं और प्रेजेंट मोमेंट को गिफ्ट समझकर भरपूर जिएं, और मानव सेवा ही माधव सेवा है, इस सिद्धांत को लाइफ में अपनाएं। जीवन के पर्पस को समझें तथा स्वामी के योर लाइफ इज माई मैसेज को चरितार्थ करें। डिवोशन में हमने समझा श्रद्धा एवं भक्ति, जीवन में हर कार्य को पूर्ण श्रद्धा भाव से करना, दैव प्रीति रखना। नवधा भक्ति को डिटेल में हमने समझा, काम क्रोध लोभ मोह का त्याग कर अपने भीतर स्थित आत्म तत्व को पहचाने, नो रिग्रेट ऑफ पास्ट एंड नो फियर ऑफ फ्यूचर। अपनी डिवोशन से हम शरणागति को प्राप्त कर सकें। तो ये हमने ड्यूटी एंड डिवोशन में कुछ पॉइंट्स थे जो हमने समझने की कोशिश की थी। तो आइए अब चलते हैं थर्ड डी की ओर। सो थर्ड डी है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन क्या है? अनुशासन, और अनुशासन का अर्थ है आज्ञा या आदेशों को मानते हुए स्वयं को नियंत्रित करना, नीति का पालन करना। ईश्वर द्वारा निर्मित संपूर्ण सृष्टि नियमों का पालन करती है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी एक अनुशासन में रहकर प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। इस युग में केवल मानव ही है जो अनुशासन को भूलता जा रहा है, जिससे वह असंतुलित होता जा रहा है। मनुष्य के जीवन में दो पहलुओं में अनुशासन की आवश्यकता है, और हमारी सत्य साई ऑर्गेनाइजेशन तो डिसिप्लिन के सिद्धांत के ऊपर ही टिकी हुई है। हम सब जानते हैं बाबा के जीवन में, और बाबा ने हमें अनुशासन कितना भरपूर मात्रा में सिखाया है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने जीवन को भी अनुशासित होकर के जिएं और समय के महत्व को समझें। तो दो पहलू हैं अनुशासन को समझने के लिए, एक है भौतिक जगत से, सांसारिक जगत से संबंधित अनुशासन, और दूसरा है आध्यात्मिक जीवन से संबंधित अनुशासन। अब भौतिक जीवन से क्या है? सबसे पहले इसमें तीन अवस्थाओं को हम ध्यान देने की आवश्यकता है। सबसे पहले आती है पर्सनल, जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी है अपने प्रति, जो हमारा कर्तव्य है वो अपने प्रति, कि हाउ टू मेंटेन पर्सनल हाइजीन, टू टेक केयर ऑफ वंस हेल्थ। अगर डॉक्टर के पास जाना है, आप कितना अपना ध्यान रख रहे हो, इससे पहले कि कोई आपका ख्याल रखे, हम अपना कितना ख्याल रखे हैं। हमें टाइम पे मेडिसिन खाना है, हमें टाइम पे डाइट लेना है, टाइम पे आराम के समय आराम करना है, हमें एंजॉय के समय एंजॉय करना है। तो हर चीज को अनुशासित मर्यादित होकर के करना है, और अपनी पर्सनल लाइफ को खुद समझ के समझा करके चलना है। बाबा कहते हैं स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, अपने आसपास सफाई रखें, घर पड़ोस में सफाई को महत्व दें, मन को शांत रखें और माहौल को शांत रखें। देन आता है सेल्फ इंडिपेंडेंट, अपने आत्मनिर्भर बने, अपना काम स्वयं करें। बी पीसफुल, इफ यू आर पीसफुल वर्ल्ड इज पीसफुल। शांत स्वरूपा बनो, हमारे भगवान भी शांत स्वरूपा के नाम से जानते थे। जब मन में शांति होगी तो अपने आप हमें चारों तरफ माहौल शांत लगेगा। खान पान एवं संबंधित आदतों को समझें, शरीर की आवश्यकता के अनुसार ही भोजन करें। ऐसा ना हो कि जब भोजन करें कि ऐसा प्रतीत हो कि मेरे जीवन का पहला या अंतिम भोजन है। शरीर की क्षमता के अनुसार ही खाएं। कहते हैं जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। इसमें मुझे एक छोटी सी स्टोरी याद आती है। एक महात्मा जी थे, वो किसी गांव से गुजर रहे होते हैं, रात हो जाती है, भूखे भी थे। तो वहां एक कुटिया थी, उसमें उन्होंने को रिक्वेस्ट की कि मैं आज रात को यहाँ आराम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने उनको वहां आराम करने की अनुमति दी, और वो एक्चुअली एक चोर का घर था। अब महात्मा जी ने वहां खाना खाया, खाना खा के सो गए। उन्होंने उनको अंदर का रूम दे दिया, और खुद वो बाहर को विश्राम कर रहे थे। महात्मा जी को अंदर का रूम दे दिया। अंदर का रूम में देखा तो उन्होंने एक ट्रंक बना हुआ था। तो ट्रंक में बहुत उनको लगा कि कुछ है, तो उन्होंने धीरे से उस ट्रंक को खोला, तो उसमें हीरे जवाहरात बहुत कुछ भरा हुआ था।
अब महात्मा जी को लालच आया, उन्होंने क्या किया, उसमें से थोड़ा सा सामान चुरा लिया और चोरी करके वो ले गए। सुबह उठे, अपना चले और चल दिए रास्ते में। अब जब उनका खाना शाम तक, दोपहर तक डाइजेस्ट हुआ, वो रात का खाना खाया हुआ, तो उनको अनुभूति हुई, उनको बहुत गलानी हुई अपने ऊपर कि ये मैंने क्या किया, कि मैं ये कार्य एक महात्मा होकर के मैंने कैसे किया। फिर उनको ध्यान आया कि ये जो प्रभाव है, ये उस अन्न का प्रभाव है जो मैंने वहां पर खाया था। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कहाँ खाएं, क्या खाएं, कैसे खाएं। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। बहुत सचेत होकर के खाना खाएं, बहुत सचेत होकर के भोजन करें, जहां भी करते हैं भगवान का प्रसाद समझ करके, प्रेयर करके भोजन करें। तभी हम भोजन को अपने शरीर में उसको सुरक्षित महसूस करके समझ सकेंगे। तो सामाजिक कौशल है एक, जो हम दूसरों को भी सुनना, सामाजिक हमारा कर्तव्य है, जो अनुशासन में रह करके हम कैसे रह सकते हैं, दूसरों को भी सुनना। बी ए गुड लिसनर। कभी कभी किसी को सुनकर ही हम उसके स्ट्रेस, उसकी समस्या का हल कर देते हैं, सिर्फ सुनना होता है। सो बी ए गुड लिसनर। बांट कर खाना, गिव मोर एंड यू विल रिसीव मोर। साथियों के साथ सुख दुख का ध्यान रखना, सुख दुख बांटना, डिसिप्लिन से लाइन लगा करके काम करने की आदत। हम इंडियंस में तो स्पेशली हम पेशेंस नहीं है हम लोगों को, ट्रैफिक हो या कहीं लाइन हो, हम लोग इतने उतावले हो जाते हैं, इतने परेशान हो जाते हैं। थोड़ी सी पेशेंस रखने की जरूरत है। तो ये हमें अपनी लाइफ में धीरे धीरे इन चीजों को आदत बनानी है। बैक बाइटिंग, किसी की निंदा नहीं करना, बांट कर खाना, आर्ट ऑफ गिविंग, जो भी आपके पास है वो बांट करके खाएं। रिस्पेक्ट एल्डर्स, आप जितना भी बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, वो रिस्पेक्ट आपको, आपके चरित्र को और भी उज्जवल करेगी। देन मॉरल वैल्यू में आता है समय की रिस्पेक्ट करना, अभद्र भाषा का प्रयोग ना करना, देन चोरी नहीं करना, सच बोलना, सीलिंग ऑन डिजायर करना। तो ये है हमारा संसारिक जीवन में हम अपने आप को कैसे अनुशासित कर सकते हैं। देन कम्स आध्यात्मिक जीवन में हम अपने आप को कैसे अनुशासित कर सकते हैं। आध्यात्मिक जीवन में जब ध्यान, प्रार्थना, रीडिंग गुड लिटरेचर, सेवा भाव, मॉर्निंग टू इवनिंग प्रभु का ध्यान करना, मॉर्निंग प्रेयर्स करना, नाइट प्रेयर करना, स्पिरिचुअल डिसिप्लिन जरूरी है। अब डिसिप्लिन में रहना क्यों आवश्यक है? To realize the value of a year, ask the student who failed in the exam. उसको पता चलेगी इंपॉर्टेंट कि एक साल की कितना लंबा वेट है, कितनी इंपॉर्टेंस है। To realize the value of a month, ask the mother who gave a birth to the premature baby. To realize the value of a minute, ask a person who missed the train. एक मिनट के लिए ट्रेन, अगर आप देरी से स्टेशन पे जाओ, आपकी ट्रेन मिस हो गई, यू कैन अंडरस्टैंड द कियोस। उसके बाद टू रियलाइज द वैल्यू ऑफ सेकंड, आस्क ए पर्सन हु जस्ट अवॉइडेड एन एक्सीडेंट। एक सेकंड का कह रहे हैं ना, क्या का क्या हो जाता है। सो दीज आर सो इम्पोर्टेंट। मिनट, सेकंड, हम कहते हैं अरे 2 मिनट की बात है, नहीं, एक एक मिनट हमारी लाइफ का इंपॉर्टेंट है। एक एक मिनट को हमें ट्रेजर करने की जरूरत है। सो ट्रेजर एवरी मोमेंट यू हैव। Yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift. That is why it is called present. Present is omnipresent. So do not waste time. फोन पे लॉन्ग कॉन्वर्सेशन में हम देखते हैं आजकल, बहुत फोन पे हम लोग होते हैं, एंड स्पाइसी टॉक्स, unnecessarily gossiping, and we should avoid, we should all avoid this. बाबा कहते हैं अपने समय का सदुपयोग करो। एंड टेलीविजन हम देखते ही हैं कि आजकल टीवी में क्या क्या प्रोग्राम्स आते हैं। मैं नहीं कहती देखो, फिल्टर करके देखे, वी शुड नो वेयर टू पुट फुल फिल्टर। बहुत कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम्स भी हैं, वॉच कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, कुछ अच्छा जीवन में सीखने को जहां मिले, हमें आवश्यकता हो हम जरूर सीखें। सो भगवान ने तो बोला है टेलीविजन नहीं है, टेलीविषम है, जो हमारे अंदर विषय भरता है। सो
Avoid window shopping. You get urge to buy it. Talk less, work more, and no garbage in the mind. Too much information in the mind, but no transformation. आजकल है माइंड, व्हाट्सएप ज्ञान, सब तरफ से ज्ञान भरता जा रहा है, भरता जा रहा है, पर हमें एक चीज भी याद नहीं रहती है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम थोड़ा सुने पर अपनी लाइफ में उसको ट्रांसफॉर्म करें, अपने लाइफ को इंप्रूव करें. सो माइंड इज लाइक ए कंप्यूटर. वॉट एवर यू विल शेयर, सॉरी, वॉट एवर यू विल स्टोर, इट विल रिफ्लेक्ट. हैव ए रेगुलर and disciplined life. Utilize savings for the mankind. Swami says, money you spend on others is your true earning. Another meaning of saving is save your karmas, building up good karmas for the future births. भगवान कहते हैं मनी शुड फ्लो लाइक अ ब्लड. मनी को संचित करके नहीं रख लो. इट शुड फ्लो लाइक, जैसे हमारे ब्लड में बॉडी में एक ब्लड चलता है, कॉन्टिन्यूस चलता है, उसी प्रकार हमारा मनी का फ्लो भी होना चाहिए. We should be able to utilize our money on a right way, right direction. So ये था हमारा डिसिप्लिन कि हम इसको पर्सनल, संसारिक और आध्यात्मिक जीवन में हम अपने डिसिप्लिन को, अपनी लाइफ को कैसे कर सकते हैं. Then comes discrimination. Discrimination is a very important. Discrimination is विवेक, आंकलन करना. This is the most important D. क्या हमारी डायरेक्शन ठीक है, हम कुछ भी कार्य कर रहे हैं या नहीं, मेरा रास्ता कौन सा है, सही है या गलत है. एक चाकू है, उससे हम जीवन भी, एक जीवन दान ले लेते हैं. सर्जरी, जो सर्जन है उसका सर्जरी करके एक जीवन बचा लेता है, वही चाकू किसी का मर्डर कर लेता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हम चाकू को कैसे प्रयोग कर रहे हैं. ऐसे ही है कि हम अपने जीवन को राइट डायरेक्शन में लेकर के जा रहे हैं या नहीं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम विवेक से, समझ से आंकलन करके अपने जीवन को यापन करें. इस तरह मन तो है, इच्छाओं का बंडल है. एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी, तीसरी, इस प्रकार कोई एंड नहीं है. इसलिए स्पिरिचुअल पाथ पर चलने वाले साधक के लिए इच्छाओं पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है. फॉर एग्जाम्पल, वायु भी जब पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे तभी उपयोगी है, पर अधिक मात्रा में चलने से तूफान का रूप ले लेती है जो कि हानिकारक है. और जल भी आप देखते हो, नदी हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, पर वही नदी जब पानी एक्सेस हो जाता है, बाढ़ आके कितने जीवन, कितनी खेती, कितना नुकसान कर देती है. तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं. इसी प्रकार हमारी डिजायर्स भी बढ़ते 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 हमारे आध्यात्मिक जीवन को नाश करने लगती हैं. सो हमारा जीवन भी एक लिमिटेड कंपनी है. काम एवं डिजायर की अधिकता से 5 शत्रु भी हमारे पास आते हैं. जब हमारे अधिक डिजायर्स हो जाती हैं तो 5 शत्रु भी हमारे पास आते हैं. काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, द्वेष. सो इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध एवं द्वेष का जन्म होगा. आज व्यक्ति अपने सुख से सुखी नहीं है, परंतु दूसरों के सुख से दुखी है. मन को संतुलित करना है, और इच्छा नहीं पूरी हुई तो क्रोध, द्वेष आ गया. पूरी हो गई तो मोह आ गया. मोह शक्तिशाली हो गया तो लालच, लोभ आ गया. फिर शक्तिशाली अहंकार, मद एवं मत्सर आ गया. इसलिए इच्छाओं पर नियंत्रण ही विवेक है. सीलिंग ऑन डिजायर भगवान ने हमें सिखाया है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो बाबा ने 4 प्रकार के नियंत्रण करने बताए हैं. वन इज अन्न का रिस्पेक्ट. जूठा खाना ना छोड़े, अननेसेसरली फूड ना कुक करे और ना ही वेस्ट करे. देन है धन का रिस्पेक्ट. फिजूल खर्ची से बचे, लक्ष्मी माँ का सम्मान करें. देन है एनर्जी, ऊर्जा का अपव्यय, वेस्टेज नहीं, चाहे वो शरीर की शक्ति हो या बिजली या पानी खर्च हो. सबका सम्मान करें तथा विवेक से निर्णय लें. यू शुड नो व्हेन टू एंड जॉय एंड व्हाट टू एंजॉय. समय का अपव्यय नहीं, समय की वैल्यू को समझें. जो आज है कल नहीं मिलेगा. समय की महत्ता को समझकर उसका सही प्रयोग करें. टाइम इज गॉड,
सो डोंट वेस्ट इट। प्रैक्टिस फिल्टर्स इन लाइफ। इनपुट्स लें। कोई भी डिसीजन लेने से पहले दोनों पहलुओं को देखना है, वेटेज देना है। अपने अंदर इंट्यूशन को जागृत करें। इंट्यूशन हमें सलाह देगी, इनर वॉइस हमें सलाह देगी। और बाबा हमसे उम्मीद करते हैं कि हमारे अंदर परमात्मा की आवाज सुनने की शक्ति बढ़ गई होगी, हम काबिल हो गए होंगे। प्रेयर करो कि मेरे भीतर प्रकाश का साक्षात्कार हो। ज्योति मेडिटेशन करके स्वयं को प्रकाशित करें। सेल्फ ऑडिट करें। प्रत्येक दिन प्रेयर करें कि आई विल बी ए बेटर ह्यूमन बीइंग। अपने मन को जीते। साइलेंट सिटिंग, रिदम एक्सरसाइजेस, सोहम, ओम चैंटिंग, पॉजिटिव कमांड, अहम ब्रह्मास्मि, मैं आत्मा हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं। दिन में 3 बार स्वयं को अवश्य याद कराएं। ओम चैंटिंग 5 टाइम, 5 बार करें और 5 बार उसको मन के कानों से सुने। सो आपकी इंट्यूशन शक्ति जो है बहुत इंप्रूव होगी, बहुत बढ़ेगी। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम आंकलन करें लाइफ में कि हमारी डायरेक्शन कहाँ है, हम गलत जा रहे हैं, सही जा रहे हैं। देन कम्स फिफ्थ, हमारी लास्ट जो है, अंतिम हमारी डी है, डिटर्मिनेशन। अब 5 Ds में सबसे अंतिम डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय है। यह डिस्क्रिमिनेशन के बाद आता है। अगर विवेक ना हो तो डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई महत्व ही नहीं है। सही गलत की पहचान के बाद ही संकल्प का महत्व है। सही दिशा मिलने पर ही दृढ़ निश्चय के साथ अपने गोल तक हम पहुंच सकते हैं। इसके लिए कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। आत्मिक शक्ति की बहुत आवश्यकता होगी। संकल्प हमारे अंदर की प्रेरणा शक्ति है, यह कहीं बाहर से नहीं आएगा। सेल्फ मोटिव, सेल्फ खुद से इंस्पायर होके, खुद से मोटिवेट होके हम ये काम कर सकते हैं। जैसे ध्रुव, महात्मा बुद्ध, विवेकानंद, बाबा सबसे बड़े उदाहरण हैं। ध्रुव जी छोटे थे, कुछ साल के भी थे, उन्होंने निश्चय कर लिया कि मेरे पिता नारायण हैं और ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करते करते नारायण को पा लिया। महात्मा बुद्ध, कितनी तपस्या की, बचपन में ही घर छोड़ दिया। सत्य की खोज के परंत महात्मा बुद्ध ने बचपन में नहीं, शादी के बाद जब उनको रियलाइज हुआ कि ये लाइफ नहीं है, उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और तपस्या शुरू की। सत्य की खोज के लिए लगन से, बहुत ही कठिनाइयां, बहुत ही विफलताओं के बावजूद नहीं हारे और ज्ञान की प्राप्ति की। आज महात्मा बुद्ध को हम ज्ञान के रूप में सब पहचानते हैं। बाबा, हॉस्पिटल, वाटर प्रोजेक्ट, यूनिवर्सिटी, एक संकल्प मात्र से एक छोटे से पुटापर्ती विलेज को आज वर्ल्ड के मैप में पहुंचा दिया। मैं कई टॉक सुन रही थी, उसमें वो सुपर स्पेशलिटी की टॉक के बारे में बता रहे थे, उसकी इनॉग्रेशन के बारे में। तो जो कॉन्ट्रैक्टर थे या जो आर्किटेक्ट थे, जो वो बता रहे थे कि भगवान ने तो अनाउंस कर दिया कि विद इन 10 मंथ्स या 11 मंथ्स में ये हॉस्पिटल कंप्लीट हो जाएगा। एक स्क्रू तक पुटापर्ती या उसके आसपास कहीं से नहीं मिलता था, हैदराबाद से मंगवाना पड़ता था। आप इमेजिन कीजिए कितनी डिफिकल्टीज, कितनी मुश्किलों से वहां पर आया, पर एक संकल्प था। तो वो एग्जैक्ट उतने टाइम में जो स्वामी ने बोला, उस टाइम में हॉस्पिटल हमारा निर्माण हो गया और पूर्ण हो गया। सो हमारे अंदर भी इतनी आत्मिक शक्ति है, अगर हम संकल्प करें तो हम सब काम, बड़े बड़े काम भी कर सकते हैं। सो हमें जो इंद्रियां भगवान ने दी हैं उनका सही प्रयोग हो। बाबा से बी गुड, सी गुड, डू गुड। वाणी दी है सच एवं मधुर बोलने के लिए, हरि स्मरण के लिए, प्रभु भजन के लिए। नेत्र दिए हैं संसार की सुंदरता देखने के लिए, अच्छाई देखने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए। हम सब तरफ पॉजिटिविटी देखें। मुझे बाल विकास के बच्चों का एक हम जो सिखाते हैं, छोटा सा मैं शेयर करती हूँ। Be careful, little eyes, what you see.
There is I watching you. He is always with you. So be careful, little eyes, what you see. Be careful, little tongue, what you speak. Be careful, little tongue, what you speak. There is I watching you. He is always with you. So be careful, little tongue, what you speak. So it's very important. हम अपनी इंद्रियों को जब हम महसूस करेंगे कि भगवान हम सबके अंग संग हैं, तो हम जीवन में कोई गलत कार्य नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा महसूस करें उस परमात्मा का हाथ, उस परमात्मा का संग हमारे साथ है, तो हमारी इंद्रियां भी अपने आप राइट डायरेक्शन में जाएंगी, राइट कार्य ही करेंगी। सो भगवान ने हमें नाक दिया है सोहम का ध्यान करने के लिए। ओम से सोहम तक जाना है। सांस को संतुलित करें। जीवन में जप, ध्यान, मौन, प्रार्थना आदि का समय निकालें एवं जीवन को इन सब से प्रभावशाली बनाएं। किसी का दोष देखने से पहले अपने आप का आंकलन करें। दूसरे तुम्हारे बारे में क्या बात करते हैं उसकी चिंता ना करो। बच्चे की भांति प्योर रहो। संकल्प करो कि मेरा यही जीवन कल्याणकारी है। मैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम से मुक्त हो सकूं। अपने ऊपर वर्क करो। समय बहुत तेजी से निकल रहा है। समय किसी का वेट नहीं करेगा। पहचानो कि मैं कौन हूं। मेरा लाइफ का क्या पर्पस है। हु एम आई, फ्रॉम वेयर आई हैव कम, वेयर आई एम गोइंग, हाउ लॉन्ग शैल आई बी ऑन दिस प्लेनेट। नाउ सपोज एक लेटर बॉक्स में बिना किसी एड्रेस के, ना सेंडर का नाम है ना रिसीवर का नाम है, बिना किसी एड्रेस के एक बॉक्स में पड़ा हुआ है, लेटर बॉक्स में है, तो वह कहीं नहीं जाएगा, वहीं पड़ा रहेगा, वेस्ट हो जाएगा। इसी तरह यह भी वेस्ट है कि हमें नहीं पता कि हमें कहाँ जाना है। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हमारा लाइफ भी वेस्ट है। हम धरा पर क्यों हैं, वह लेटर, डेड लेटर ऑफिस में चला जाएगा। सिमिलरली हम भी जीवन मरण के भंवर में पड़े रहेंगे विदाउट एनी एड्रेस। सो सेल्फ इंक्वायरी इज इंपॉर्टेंट। ट्रू सेल्फ को जानना हमारा अधिकार है। सो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो मन में जब पूरा निश्चय कर लो तो पर्वत को भी मूव कर सकते हैं। आस्क क्वेश्चंस। क्या मैं भगवान के कार्यों को पूर्ण समर्पण से कर रही हूं या कर रहा हूं। अच्छा विचार, अच्छा मन, अच्छा कर्म। विवेकानंद जी, महात्मा गांधी विचारों से ही उच्च बने। आई कैन डू इट, आई कैन डू इट मन में बार बार रिपीट करें। इससे मनोबल बढ़ेगा और विश्वास बढ़ेगा। इस प्रकार 1D फॉलो करने के साथ साथ हम 5Ds की वैल्यू को समझ सकेंगे। सो वी आर जस्ट पपेट्स, इंस्ट्रूमेंट्स इन हिज हैंड्स। सो इस प्रकार हमारी 5Ds कंप्लीट हुई। सो लेट्स डेडिकेट all our action to him. Let's be humble, smiling, and soft spoken always. So भगवान को यही बोलें, मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। मेरा जीवन है तेरे हवाले प्रभु, इसे पग पग तू ही संभाले। जब हम परमात्मा को सरेंडर कर देंगे तो हमारे जीवन को वही संभालेंगे, वही संवारेंगे। तो एफर्ट्स है, भगवान कहते हैं यू टेक 1 स्टेप, आई विल टेक 1000 स्टेप्स। तो इसी में ही हम भगवान को एक स्टेप उठाएंगे, भगवान हमारा अंग संग हमारे साथ है। तो इस प्रकार हमारी 5Ds पूर्ण हुई। सो हम लोग अभी हम थोड़ा सा सर्वधर्म प्रार्थना के ऊपर बात करना चाहूंगी। कि
जो हम भजन से पहले कितने सालों से, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी बहुत ज्यादा उसका मीनिंग नहीं पता था। तो जो हम सर्वधर्म प्रार्थना जो हम भजन से पहले करते हैं, सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि अभी हमारे पास समय है, तो मैं समझना चाहेंगे कि वो सर्वधर्म प्रार्थना क्या है। तो आइए सर्वधर्म प्रार्थना करते हैं। सर्वधर्म प्रार्थना जो है हमारी भजन से पहले वाली, जो हम भजन से पहले करते हैं हर भजन में, उसकी रचना श्री विनोबा भावे जी ने की थी। यह प्रार्थना सभी धर्मों की समान श्रेष्ठता को बोध कराती है। इस प्रार्थना में एक ही परमेश्वर को विभिन्न नामों से पुकारते हुए सर्वधर्म के सद्भाव को प्रेरित किया गया है। ओम तत्सत् श्री नारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तू। हे परमात्मा, हम तुम्हें ओम शब्द से पुकारते हैं। तुम सतरूप में संसार में व्याप्त हो, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में विद्यमान कल्याणकारी नारायण के रूप में हो। भगवान हम सबके हृदय में नारायण के रूप में वास करते हैं। तुम्हें अज्ञानता को दूर करने और ज्ञान का दर्शन तुम्हें अज्ञानता को दूर कर ज्ञान का मार्ग दर्शाने वाले गुरु हो। सभी प्रकार की शक्तियों से संपन्न तुम पुरुषोत्तम हो, उत्तम पुरुष हो। नेक्स्ट इज सिद्ध बुद्ध तू स्कंद विनायक सविता पावक तू। हे प्रभु, तुम गौतम बुद्ध की तरह निर्वाण का मार्ग दर्शाने वाले हो। देवताओं के सेनापति स्कंद, कार्तिकेय अथवा सभी विघ्नों को दूर करने वाले गणपति भी तुम ही हो। सविता पावक अर्थात तुम ही सूर्य भगवान के समान प्रकाश और अग्नि देव के समान वार्मथ देने वाले हो, हमें गर्मी देने वाले हो। सो सिद्ध बुद्ध तू स्कंद विनायक सविता पावक। नेक्स्ट इज ब्रह्ममस तू यज्ञ शक्ति तू विशु पिता प्रभु तू। तो तुम ही सच्चिदानंद पर ब्रह्म हो, जिसे पारसी अहूर मज़द सबसे महान के रूप में नाम से जानते हैं। अहूर मज़द के नाम से जानते हैं। यहूदी यहोवा कहकर, ईसाई यीशु पिता के रूप में पुकारते हैं। अतः तुम सबके स्वामी अथवा परमात्मा हो। तुम ही सनातन असीम शक्ति हो, जिसे जगत माता के रूप में मानकर अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे सरस्वती, लक्ष्मी, काली, दुर्गा, पार्वती। सो मैं अपना फेवरेट भजन की 2 लाइन यहाँ आपको बताना चाहूंगी। जय देवी दुर्गा गौरी शंकरी पार्वती, भुवन मोहिनी ललिता लक्ष्मी कलावती। जय देवी दुर्गा गौरी शंकरी पार्वती। तो ये सब शक्ति एक ही है, नाम अनेक है, शक्ति एक ही। देन इज रुद्र विष्णु तू राम कृष्ण तू रहीम ताओ तू। तुम भगवान शंकर के प्रलयकारी रूप भी हो और विष्णु के समान पालन करता भी हो। तुम्ही ने विभिन्न युगों में राम कृष्ण के रूपों में अवतार लिया है। तुमको इस्लाम धर्म में रहीम अर्थात दया के सागर के रूप में जाना जाता है, तथा चीनी लोग तायो के नाम से जानते हैं। देन कम्स वासुदेव गो विश्वरूप तू चिदानंद हरि तू। तुम वासुदेव के पुत्र श्री कृष्ण हो, गो माता
एवं पृथ्वी के समान पोषण करने वाले परम पूज्य हो। तुम ही सर्वव्यापक समस्त संसार के शासक, सतचित और आनंद स्वरूप हो। तुम्हारी उपासना हरि के रूप में की जाती है। हरि का अर्थ है सब दुखों को हरने वाले दयालु प्रभु। देन कम्स अद्वितीय तू अकाल निर्भय आत्मलिंग शिव तू। तुम अद्वितीय हो, अर्थात तुम्हारे समान दूसरा कोई नहीं है। अकाल निर्भय, तुम काल की सीमाओं से परे हो। निर्भय, सिखों की प्रार्थना जपजी साहब में परमात्मा को ओमकार अकाल निर्भय कर्ता पूरक कहा गया है। तुम ही आत्मा के दिव्य चिन्ह लिंग हो और कल्याणकारी शिव हो। तो इस प्रकार सभी धर्म उसी एक परमेश्वर को बोध कराते हैं, चाहे हम उसे अलग अलग नामों से ही क्यों ना पुकारते हो। इसलिए बाबा को भी सर्वधर्म के भजन प्रिय हैं। तो लेट्स एंड दिस विद बाबा का एक सर्वधर्म भजन से। सर्वधर्म प्रिय देवा सत्य साई देवा, अल्लाह ईश्वर बुद्ध और नानक तो राष्ट्र महावीर तुम हो। राम भी तुम हो, कृष्ण भी तुम हो, विश्व रूप तुम हो, विश्व रूप तुम हो, साई विश्व रूप तुम हो। सर्वधर्म प्रिय देवा सत्य साई देवा। तो आइए भगवान से हम प्रेयर करते हैं, जो भी हमने इन 2 सेशंस में सीखा है, डिस्कस किया है, उसे हम अपने जीवन में उतार सकें तथा जीवन को महत्वपूर्ण बना सके। अंत में यही कहूंगी, जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, जिक्र हुआ जब खुदा की रहमतों का, हमने खुद को खुश नसीब पाया, हमने खुद को खुश नसीब पाया। तमन्ना थी एक प्यारे से दोस्त की, तमन्ना थी एक प्यारे से दोस्त की, खुदा खुद दोस्त बन करके आया। सो भगवान हम सब के मित्र, पिता, बंधु, सखा सब कुछ है। सो भगवान बाबा से यही प्रेयर है कि हम जीवन की डायरेक्शन को समझें और जीवन को, समय की इंपॉर्टेंस को समझते हुए लाइफ को पॉजिटिव तरीके से लेकर के आगे जाएं। स्वामी सेज, यू टेक 1 स्टेप, आई विल टेक 1000 स्टेप्स। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू लतिका फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे 2 सेशंस को प्रिपेयर करने में बहुत आनंद आया और भगवान ने बहुत कुछ सिखाया। होप हम सबके मन में स्वामी ने एक एक टीचिंग तो जरूर डाली होगी, जिससे हम अपने जीवन को खुश महसूस कर सकें और जीवन को लहरा सके, जीवन को, खुशियों को अपना सकें और अपने जीवन के इंपॉर्टेंस को समझ सकें, समय के इंपॉर्टेंस को समझ सकें। जय साई राम। जय साई राम। थैंक यू सो मच दीदी। बहुत अच्छे से आपने 5Ds हमें समझाई है। ये बेसिस है, आई थिंक दीज आर ऑल इन ऑल व्हाट ट्रांसफॉर्मेशन लुक्स लाइक। सो जब हम कहते हैं कि हमें अपने आप को जानना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, ये 5D अगर हम फॉलो कर लें एंटायरिटी में, तो वो दिन दूर नहीं है जब स्वामी में बोलेंगे ये मेरा पक्का डिवोटी है। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी ऑडियंस से, वी हैव 20 people in the audience. Please unmute yourself one by one or put your questions on the chat window. मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप सेशन की केवल प्रेज करने के लिए बात नहीं करें, बल्कि उसमें कुछ अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं अपने एक्सपीरियंस से या स्वामी के किसी भी वाक्य से, तो प्लीज कंट्रीब्यूट करें।
या फिर अगर आपका कोई प्रश्न है जिससे आप जूझते हैं या इस डिस्कशन से निकल के आपके मन में खटक रहा है, प्लीज आप उसको उजागर करें। अंजू दीदी हमारे साथ हैं और वो हमें हेल्प करेंगे। Feel free to ask or add to the session. सो अंजू दीदी, पूजा जी पूछ रही हैं कि पांचों डीज में आपस में क्या कनेक्शन है, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। पांचों डी है ड्यूटी से स्टार्ट होती है कि एज ए पर्सन हम लोगों की ड्यूटीज क्या है, एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए मदर, एज ए डॉटर, एज ए सिटीजन, एज ए डेवोटी। तो देन ड्यूटी से फिर उस पर डिवोशन, उस ड्यूटी में उतनी हम डिवोशन डालेंगे, श्रद्धा जब उस ड्यूटी में डालेंगे तो उसका रंग और हो जाएगा। देन कम्स डिसिप्लिन। उसी ड्यूटी को जब हम डिसिप्लिन से, अनुशासन से करेंगे तो उसकी चमक और बढ़ जाएगी। डिसिप्लिन के साथ साथ हम डिस्क्रिमिनेशन, हमने देखो जीवन में चलते चलते गलत भी होगा, अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, बट डिस्क्रिमिनेट करते चले जाएंगे, अपने आप को विवेक से आंकलन करते चले जाएंगे तो और भी डायरेक्शन हम छन जाएगा ना, समझ आ जाएगा हमें क्या गलत है, हमारे लिए क्या ठीक है। देखो एक मिल्क जो हम पीते हैं किसी के लिए बहुत गुणकारी है, और जो अधिक मात्रा में ले लो तो वो मिल्क ही हमें परेशान करता है। तो लाइफ में ऐसे कुछ हर चीज हम बहुतायत में भी कर जाते हैं। सो आंकलन जब करेंगे, विवेक करेंगे तो हमारे को क्लैरिटी आ जाएगी कि हमें उसको कैसे करना है। विवेक हो गया तो हमारे पास बिल्कुल क्लियर पिक्चर आ जाएगी, और हमने तन मन धन से उसको प्राप्त करने की कोशिश करनी है विद फुल डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय से। सो पांचों ही एक दूसरे के, जैसे हमारी 5 फिंगर्स हैं वैसे ही पांचों फिंगर्स हमारी एक दूसरे के पूरक है, ऐसे ही 5 डीज एक दूसरे के पूरक है। ड्यूटी से स्टार्ट होकर के हम डिटर्मिनेशन तक उसको पूर्ण अपने लाइफ को उसके ऊपर पूरा चरितार्थ कर सकते हैं। आई होप आई एम क्लियर विद दिस। थैंक यू दीदी, साई राम। और कोई कुछ बताना चाहेंगे, प्लीज अनम्यूट करिए अपने आप को। दीपा कक्कड़ जी। सायरा, मैं यही बोलना चाहती थी कि अंजू दीदी का एक एक शब्द इतना क्लियर समझ आता है कि अम, लगता है हम कैसे इसको अच्छे से फॉलो कर सकें, और बाबा की एक एक टीचिंग को एटलीस्ट ट्राई करें कि अपने अंदर लाएं, और ड्यूटी, हर ड्यूटी को अच्छे से निभाने की कोशिश करें। यही लगता है। सायरा, देखो हमें स्टार्ट करने की बहुत आवश्यकता है। हम कहीं अंधकार में ही नहीं बैठे रह जाएं, एटलीस्ट स्टार्ट कहते हैं। एक बाबा ने तभी बोला एक स्टेप तो लो। एक स्टेप लेते ही भगवान 1000 स्टेप्स के 1100 तो ऐसे हो जाएंगे हमारे। सो भगवान कहते हैं 1001 तो उसी टाइम हो जाएंगे। सो भगवान कहते हैं आप कम से कम सोचो इस डायरेक्शन में, ही इज देयर टू हेल्प अस। बिल्कुल ठीक। हाँ जी। तो आपने संकल्प की बात करी, अगर हमने इच्छा शक्ति रखी है भगवान के प्रति, ये सोच के कि हाँ हमें उनके रास्ते पर चलना है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, तो डेफिनेटली वो संकल्प कब सृष्टि पूरा करेगी पता भी नहीं चलेगा। सो आई थिंक एकदम फर्स्ट कहते स्टेप हैं लेना आजकल, बहुत। आजकल वर्ड मैं सुन रही हूँ यंगस्टर्स में, मैनिफेस्टेशन। व्हाट इज दिस मैनिफेस्टेशन? दिस इज द मैनिफेस्टेशन। मैं कर सकती हूँ, मैं करूंगी। भगवान ने तुम्हें छोटे 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 छोटे, आज हमने ये वर्ड सुने हैं मैनिफेस्टेशन। फ्रैंकली स्पीकिंग आप तो यंग बच्चे हो, आपको तो पता होगा, हमने तो अभी सुने हैं। सो ये मैनिफेस्टेशन क्या है? ये हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने करके दिखाई हैं हमें चीजें। अब तो आया है, इसका नाम अलग आ गया। अदरवाइज तो क्या है, आई कैन डू इट। मैं आत्म स्वरूप हूं, मैं ज्योति स्वरूप हूं, मैं शांत स्वरूप हूं, और हम हैं एक्चुअली, हम हैं। हम भूल गए हैं। सो भगवान कहते हैं रिमाइंड योर सेल्फ वट एवर यू आर। हम आत्म स्वरूप है, हम शांति स्वरूप है, हम ब्रह्मास्मि। कौन हूं मैं? ब्रह्म से आया हूं, ब्रह्म हूं मैं पूर्ण हूं, पूर्ण से आया हूं, पूर्ण ही हूं। सो एक्चुअली हम सब हैं ये, पर हम भूल गए। और आज हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। एंड बिल्कुल ये जब करोगे, जब डायरेक्शन में जाओगे तो रास्ता एक चुन लोगे तो मंजिल तो मिलेगी ही मिलेगी।
देयर इज नो डाउट अबाउट इट, श्योर मिलेगी। और मैं इसमें वही ऐड करूंगी कि 5 Ds के साथ हम एक D और कर लेते हैं, लेट्स डू इट नाउ, स्टार्ट इट नाउ, डू इट। तो वो हमारा Yes. हम एक 6D अभी अपना ऐड करते हैं एज अ डिवोटी, कि जो आपने बताया जो स्वामी की 5 Ds बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, तो हम उसको करते हैं, हम सिर्फ This is the सुनेंगे right नहीं, हम time. Let's do it. हाँ Absolutely. Absolutely. हम सुनते आए हैं सालों से, एज अ बाल विकास से ही हम करते आए हैं, बट हम अब टाइम इज देयर दैट हम 100 सेंटेनरी में हम डेडिकेट करें स्वामी को, ये अपने 5 Ds को प्रत्यक्ष मतलब प्रैक्टिकल करके हम डेडिकेट करें, Absolutely. बिल्कुल डेडिकेट दीज समझ 5 Ds to Swami in this centenary year. At least let's try. Thank you so much. बिल्कुल एकदम बिल्कुल ठीक है। साईराम लतिका, साईराम अंजू दीदी, साईराम जी, साईराम साईराम। साईराम देवी। एक्चुअली 5D का मुझे जो लगता है एक्चुअल जो एप्लीकेशन है हमें पढ़ती सेवा में जाके मिलता है ना। बिल्कुल पढ़ती बिल्कुल सेवा में आप जाओ तो 5D आपको वहीं से सीख लेते, चाहे ऑटोमेटिक बाल आ विकास जाती है। में सीखे चाहे ना सीखे, पढ़ती सेवा में हम सीख के आते हैं। इनफैक्ट मैं जब मैं ये प्रिपेयर करी पढ़ती सेवा का, मैं भी थोड़ा सा बताना चाहती थी, इसमें ऐड करना चाहती थी कि पढ़ती सेवा हमें बिना कुछ बोले इतना कुछ सिखा जाती है सच कि में हम मैं उसका अपना भी अंदाजा वही भी नहीं बोलना लगा चाह सकते। रही थी कि आप तो Absolutely. इतने सालों से, मैं भी 5-6 साल ही हुआ है मेरा भी, बट मैं इतने साल में जो सीखा है मेरे को नहीं लगता है कि कोई क्लास अटेंड करके मैं वो Exactly. प्रैक्टिकली हमने 5D वहां से सीखा है। बिल्कुल ड्यूटी क्या बिल्कुल। होता है, हमें पहले से वहां पे ड्यूटी का टाइम और डिसिप्लिन, वो जो डिसिप्लिन वहां पे देन सिखाते हैं, क्योंकि डिवोशन, देन हाँ डिवोशन, हर डिवोशन से बार हमें करो, लगता है हाँ ये जो खाना सेवा, खा रहा है तो बाबा के रूप में खा रहा है, उसको भी सर्व कर वही, रहे हैं। हाँ क्योंकि वहां पे जो अम्मा लोग हमें सिखाए कि इडली अगर 2 ही देना है या डोसा अगर 1 ही बोला है, तो आपको डिसिप्लिन रहना है कि कोई भी मांगे सब आपके एक सीलिंग ऑन जैसे। डिजायर भी है ना, उसमें सीलिंग ऑन डिजायर आ हाँ, गया। तो डिस्क्रिमिनेशन भी अप्लाई होता है, और डेडिकेशन मतलब आपको टाइमली आना है। आपको अगर 5:30 बजे बोला है तो आप 5:30 से पहले आओ। तो ये सब जो 5 Ds वहां पे जो जो गए हैं, मेरे ख्याल से सबके लाइफ में वो एप्लीकेशन हो रहा है, वो अप्लाई कर रहे हैं। तो वही आगे चल के भी प्रेयर करेंगे बाबा से कि आप हम लोगों को ऐसे ही सब अच्छे अच्छे सिखाए और भी। और अंजू दीदी का तो मतलब कुछ कहना ही नहीं है कि इतने हम लोगों को गाइड करते, अभी भी हम लोग उनके पीछे पीछे उनके साथ ही चलते हैं, इवन आगे भी हम करेंगे। कराने वाले और बात है। मैं इसमें ये ऐड जरूर करना चाहूंगी, 5 Ds तो हम लोग कर रहे हैं, अब सेवा करते करते हमें अपने आत्म तत्व को पहचानना बहुत आवश्यक है। दिस इज द टाइम, वी ऑल आर क्रॉसिंग 50, वी ऑल आर क्रॉसिंग 40, 50, 60s में पहुंच गए हैं। सो अब हम थोड़ा सा अपने आप को, आत्मिक शक्ति को उठाएं ऊपर, अपने आप को पहचाने, जाने, अपने आप को ढूंढने, पुनरपि जननम, उसमें पुनरपि मरणम से भगवान ने हमें बहुत ऊपर बिठाने के लिए हमें साई ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कराई है बिल्कुल और अपना डेवोटी चुना है। कितने लाखों लोग हैं, कितने करोड़ों लोग हैं, उनमें से हम चंद लोग ही क्यों हैं, चंद लोग ही क्यों पुटपड़ती जाते हैं, चंद लोग ही क्यों सेवा में जाते हैं, चंद लोग ही क्यों स्वामी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमारे उत्थान चाहते हैं। सो दिस इज द राइट टाइम, नाउ वी शुड लुक इनसाइड। भगवान कहते हैं अपने आप को पहचानने का अब समय है। सो ये बहुत जरूरी है, एक स्टेप हमें लेना इवन है इस हमारे तरह। भजन में भी देखो, ओ लतिका, हमारे भजन में भी हर और भी जो भजन हम अटेंड करते हैं, जैसे माता के वो जागरण वगैरह, या शिरडी बाबा का भी कोई साई संध्या होता है, बट सत्य साई भजन का जो डिसिप्लिन है वो अलग ही है। हम लोगों का जो रूल है, जो रेस्ट्रिक्शन है, कनेक्टिविटी है, वो कहीं नहीं कनेक्टिविटी है। विद ऑल द डेटीज, एक नाम लेते हो बिल्कुल, आप, शिव का लिया तो सीधे कैलाश पहुंचते हो, कृष्ण का लिया तो सीधा वृंदावन पहुंचते हो, आज इतनी जैसे आपके हर कनेक्टिविटी है। हर टॉक में एक एक भजन मैं तो वही सुन रही थी कि दीदी कितने एंजॉय कर रहे हैं, मतलब वही है कि हम लोग बोलते भी हैं और उसको हम अच्छे से मन से बोले, वही हमें अच्छा लगता है। तो बहुत है, 5 Ds बहुत अच्छा था दीदी, और बच्चों को हम सिखाते हैं, हमें यही है कि अपने आप को भी वो फॉलो करना जरूरी है। exactly, सबसे इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल एब्सोल्युटली। साई राम। क्वेश्चन आता है कि ये डिसिप्लिन ऐसे क्यों वैसे क्यों। आई थिंक वो क्वेश्चन
का सॉल्यूशन इंसान को खुद ढूंढ लेना चाहिए वर्सेस क्वेश्चनिंग द डिसिप्लिन बाउंड्रीज दैट स्वामी हैज क्रिएटेड इवन इन सेवा। ये भी एक चीज है जो आई थिंक इम्पोर्टेंट है। कई लोग चैलेंज करने की कोशिश करते हैं डिसिप्लिन को। वेरी ट्रू लतिका। साईराम अंजित, साईराम साईराम सब। साईराम जी, साईराम सच जी, में साईराम। जो बाबा ने हमें बाउंड्रीज दी हैं, इससे हमें इतना कुछ मिलता है। डेली लाइफ में भी हमारा इंटरेक्शन इतने संयम से होता है, हम कभी एकदम रूड नहीं हो जाते, कभी एकदम गुस्से में नहीं आ जाते हैं। तो हमारे देखा है कि इवन इन आवर सोशल लाइफ कितना हमें लोगों से प्यार हो जाता है और कितने आराम से बात करते हैं हम लोग। तो वो लोग भी समझ जाते हैं कि इन लोग में कुछ बात स्पेशल है। हमने कितने टूर्स किए हैं, उनमें देखा है, या इवन डेली रिएक्शंस जो होते हैं, इंटरेक्शंस होते हैं। तो बहुत कुछ जो बाबा ने 5Ds के द्वारा हमें सिखाई है, और सेवा में जो 5Ds का सारा प्रैक्टिकल होता है, हमें मिलता है प्रैक्टिकल देखने को, करने को। तो उससे बहुत सीखते हैं। और मैं हमेशा यही चाहती हूँ कि हमें अपने हमेशा बाबा गाइड करते रहे, हम सबको गाइड करते रहे, अपनी पूरी दुनिया को हमारी गलतियां माफ करें। और सबसे कहना चाहूंगी, फेथ अपना कभी ना छोड़ें, कितनी भी कठिनाइयां आए लाइफ में, बट डोंट एवर लूज फेथ इन हिज यू नो इन हिज और सुनिए प्लानिंग। सीता बेटा, इसका प्लानिंग जो इनका है, प्लानिंग वो बहुत आगे तक है। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, वी टेंड टू लूज फेथ, but please my request is never lose faith. He will guide you, he will hold your hand, and he will guide you, he will carry you in his arms, but he will take you to your goal. Sairam. वेल सेड मीना दीदी, वेरी वेल सेड। आई थिंक जब हम चलते हैं इस रास्ते पे और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस टाइम पे ना स्वामी टेस्ट भेज देते हैं हमारे रास्ते में। फिर चाहे वो इस फॉर्म में हो कि हमने तो इतना अच्छा किया, सामने वाले का रिएक्शन अच्छा नहीं आया, क्योंकि फिर एक जब हमें बहुत अच्छी अप्रिसिएशन सामने से मिल रही होती है, कई बार वो नहीं भी मिलती, या फिर हम कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं और सामने उसका कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है, राइट? तो वहां पर फेथ डगमगाने का बहुत चांस है। लेकिन अगर हम फेथ रखेंगे भगवान पे, कल को जब पीछे मुड़ के देखेंगे, संयम नहीं खोएंगे, तो चीजें एक्चुअल में बहुत अच्छी हुई होंगी, या हमारे लिए, या सामने वाले के लिए, या किसी के लिए। एक्चुअली आई वांट टू ऐड हियर, जो हमारी डिफिकल्टीज लाइफ में आती हैं, जो समस्याएं आती हैं, भगवान कहते हैं वो समस्याएं हमारी प्रमोशंस हैं। वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती हैं, बहुत कुछ दे के जाती हैं। आप डेफिनेटली अपनी एक ट्रबल के बाद अपने आप को देखोगे, यू विल बी ए बेटर ह्यूमन, बेटर पर्सन, बेटर टॉलरेंट, बेटर, आई मीन काम हो गए, शांत हो गए, अंडरस्टैंडिंग हो गए, आप पावरफुल हो गए। सो जो भी डिफिकल्टीज आए उन्हें घबराना नहीं है, आती हैं, मालूम है इंसान है, हम लोग घबरा भी जाते हैं, परेशान भी हो जाते हैं, फेथ भी डगमगाने लगता है। बट यही हमें यहाँ पर समझना इस चीज को है कि जो फेथ है वो हमें प्रमोशंस देके जाएगा, आगे बढ़ाएगा। और ये हुआ है, मैंने तो अपनी लाइफ में जाना है इस चीज को। जब जब मुझे डिफिकल्टीज आई है, मुझे लगा भगवान ने मुझे 10 स्टेप और ऊपर कर दिया। सो ये सब आप ही पहचानोगे, जब जानोगे आपको समझ आएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साईराम। कमल जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? डिम्पल दीदी, मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी? ललिता दीदी, ललिता शर्मा, मधु शर्मा, प्लीज अनम्यूट करिए और अपना कंट्रीब्यूशन दीजिए। नीलम जी, कुछ कहना चाह रहे हैं? और एक चीज और मैं अंजू जी बोलूंगी आपको कि सर्वधर्म की प्रेयर ना कई बार हम लोग थोड़ी स्पष्ट नहीं बोलते हैं, उसके मीनिंग्स चेंज हो जाते हैं। तो जैसे आज आपने बहुत क्लियर बताई है, तो आप इसको भी थोड़ा और भी, ये जैसे हम गाते हैं
तो थोड़ा और भी क्लियर कर दीजिएगा कि फ्रैंकली उसको हम स्पीकिंग, जो सर रमा जी, क्लैरिटी वाइज आई डोंट नो, ये तो कोई सिंगर या बहुत अच्छे जो जानने वाले, नहीं, वो मैं खुद नहीं, जैसे वो है ना, जो वर्ड्स आपने जिस तरह से भी बोले हैं ना, कई बार वो भी क्लियर करेंगे तो, क्योंकि फर्स्ट पार्ट 5 डेज हो गया, और जैसे मुनमुन जी ने और शिप्रा जी ने कहा कि वो सेवा में जाके सारा एक हम लोगों को प्रैक्टिकल रूप में हम उसको करते हैं, तो सर्वधर्म प्रेयर को भी थोड़ा सा अगर सर बताएंगे कि मतलब उसको हम क्लैरिटी में, क्योंकि नहीं तो जहां भी वर्ड गलत होते हैं ना उसका मीनिंग भी गलत हो जाता है। हाँ, तो इसको भी हम लोग करेंगे अच्छे से, हम आपस में एक दूसरे के साथ भी बताएंगे। इट्स अ बिल्कुल वेरी बिल्कुल। वेरी गुड पॉइंट आपने जो लिया था ना, सर्वधर्म नेक्स्ट प्रेयर। अगर लतिका, हमें आरती का मीनिंग भी मैं देख रही थी, मेरे को लगा टाइम नहीं होगा इसलिए मैं आरती का मीनिंग नहीं कर पाई, पर आरती का मीनिंग भी हम लोग कर सकते हैं कि वी शुड नो व्हाट वी आर चैंटिंग एक्चुअली, हम जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे सालों से हैं। कर रहे हैं, उसका मीनिंग जानना हमें बहुत जरूरी है। जब हम उसको जान जाएंगे तो आधी तो हमारी प्रॉब्लम्स जो है सॉल्व हो गई। वी अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड करके जब भी कुछ पढ़ते हो तो उसका मीनिंग ही डिफरेंट है ना। सो सेम इज विद आरती ऑल्सो, आई वॉन्टेड टू टेक आरती ऑल्सो, बट मुझे नहीं था कि टाइम होगा कि नहीं। सो इन वन ऑफ द सेशंस कभी भी कोई भी ले सकता है, हम आरती के मीनिंग को भी समझें और समझाएं एक दूसरे को। बिल्कुल। We will do that. Very nice. प्रतिभा दीदी। आप अनम्यूट कर लीजिए। आहूजा जी, आहूजा अंकल, प्लीज आप कुछ कहना चाहेंगे? साईराम जी, uh, सायरा, the chapter Anju ji has chosen 3D for this study circle. It's the excellent one, and the way she has described with examples, बहुत अच्छा लगता है सुनने में। हमें सबको सुनने में बहुत अच्छा लगा। सब कह रहे हैं इसको ना, हम मैंने कहीं पढ़ा था, करण रस बोलते हैं। बड़ी अच्छा लगा सुनने में। इट इज करण रस। 1 घंटा बोलते रहे अंजू जी, हम सुनते रहे, बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन वही आ जाता है कि हमने प्रैक्टिकल अपने ऊपर क्या किया। करण रस तो हो गया, 1 घंटा हमारा, आधा घंटा बहुत अच्छा भी था। उसके बाद वही आ जाता है जो अभी पहले कहा था कि 6th D इज द इम्पोर्टेंट, कि हम इसको अपने ऊपर इसको कैसे इंट्रोस्पेक्शन, अगर हम इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, वेयर वी लाई, वेयर वी स्टैंड, what are the minus points within us out of these 5Ds, we have to overcome those. No doubt 5Ds are the related with one and each other. तो अगर हम एक में कहीं कमी पाएंगे तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ वो अपने आप ही माइनस होते जाएंगे। अगर एक बढ़ेगा तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डी वो अपने आप ही आएंगे। तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। सेकेंडली, मुनमुन जी ने कहा जो परती सेवा का बेस्ट एग्जाम्पल है। डिवोशन वहां से मिलती है, डिसिप्लिन वहां से पता लगता है। जो जॉब वाले हैं उनको पता होता है कि डिसिप्लिन में कैसे रहना है। हाउसवाइफ को अपने डिसिप्लिन में रहना होता है। वहां जाके सारे के सारे जो पहुंच जाते हैं तो वहां का डिसिप्लिन, वहां की डिवोशन, वहां के डिस्क्रिमिनेशन, सब चीजें पता लगती हैं। तो 5Ds का एग्जाम्पल प्रति सेवा तो खैर है ही है। एक तो मैं थोड़ा सा ऐड ये करना चाहता था कि आई विश कि अगर बाल विकास स्टूडेंट्स अगर आ जाते। मैंने कईयों को पर्सनली भेजा था, बीइंग सैटरडे में भी के वर्किंग में हूँ, जैसे हमारे यशोदा है, हर्ष है, या जो यंगस्टर्स जो 14, 15, 16, 17 की एज, 18 की एज के हैं, उनके लिए ये इट्स द utmost, मतलब rather not important, it is a compulsory subject। तो बाल विकास के हमारे हैं, बाकी और समिति के भी हैं जो यंगस्टर्स के लिए। तो या तो उनको वीडियो दोबारा से कहेंगे कि आप जो रिकॉर्डिंग है वो सुने।
थैंक और यू। जब ये 5 साइराम। डेज हम लोग मतलब बहुत ब्रीफली लेते हैं बाल विकास बच्चों के साथ, इतना डिटेल तो ऑफ कोर्स नहीं होता हमारा, पर 5 डेज हम लेते जरूर हैं बच्चों के साथ। और मुझे याद है मैंने तो बच्चों के ऊपर प्रोजेक्ट भी करवाए हुए 5 डेज में कि आप करके लाओ। सो हाँ। वी टच दिस सब्जेक्ट बट ऑफ कोर्स नॉट दिस मच डिटेल्ड। ये लेकिन है। अपने जो हमारे जैसे जाते हैं ना सेवा में, हमारे बादशाहपुर के बच्चे हैं, हाँ जी। उनको उनको जैसे वो है, इसीलिए मैंने उनको भी भेजा था कि वो भी अटेंड करें। उनका अटेंड करना जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। राइट। उनको अभी से ही अगर जैसे सिखा दें तो ज्यादा वो है। हमें तो प्रैक्टिकल लाना ही लाना है। मैं तो अपने लिए सबसे पहले बोला कि हम सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, वेयर वी लाई, हमें खुद पता लगेगा हमारे में क्या कमियां हैं क्या नहीं है। सो मच अंकल। और कोई कुछ कहना चाहेंगे? हमारे पास 2 मिनट का समय है। थैंक यू आहूजा अंकल। एक्चुअल मैंने आपका मैसेज थोड़ा लेट देखा, ज्वाइन थोड़ा लेट किया, लेकिन इट्स अ बिग लर्निंग। थैंक यू ऑल। साई राम। और हम आशा करते हैं कि आप लोग यहाँ से कुछ एक इनपुट भी जो लेके जा रहे हैं आप उसको फॉलो करेंगे, और उसका आप ये भी रियलाइज करेंगे कि क्या बेनिफिट हुआ है, एंड इट विल बिकम अ मोटिवेटर टू कंटिन्यू डूइंग, ग्रोइंग स्टेप बाय स्टेप। शांति शांति शांति। सुखिनो भवन्तु। का सुखिनो भवन्तु। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। साई राम। थैंक यू। Right. थैंक यू। Thank you so much. साई राम। थैंक यू दीदी। साई राम। साई राम। साई राम जी। साई राम। थैंक साई यू, राम थैंक जननी। यू सो मच अंजू दीदी।